क्या हुआ जब एक माँ ने अपनी 12 साल की बच्ची को बंद कमरे में छोड़ा। 12 साल बाद इस हालात में मिली तो होश उड़ गए। हुई माँ को सजा। दरअसल ये सत्य चमत्कारी घटना है मध्य प्रदेश राज्य की। वीडियो शुरू करने से पहले श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लेना। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक गांव भिलेर है। यह घटना है सन 2004 की। इसी गांव में रामकिशन और उसकी पत्नी जानकी रहती थी। वह दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और काफ़ी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। खुशी की बात तो यह है कि उनको 25 मई 2004 को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। लड़की का नाम उन्होंने प्रेमलता रखा। प्रेमलता शुरू से ही बहुत ज़्यादा शांत भाव की थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। जब वह लड़की 6 या 7 साल की हुई तो उसके पापा रामकिशन ने उसको एक अच्छे से चिल्ड्रंस स्कूल में दाखिला दिलाया और अब प्रेमलता रोज़ाना स्कूल जाया करती थी। जब एक दिन प्रेमलता की उसी स्कूल में एक वैशाली नाम की लड़की से झगड़ा हो जाता है तो प्रेमलता काफ़ी निराश महसूस करती है और घर जाकर अपनी मम्मी से शिकायत करती है और बोलती है कि मम्मी मेरा स्कूल में झगड़ा हो गया था। तो मम्मी ने बोला बेटा तुम प्रिंसिपल सर से शिकायत करो, मगर प्रेमलता स्कूल जाने को तैयार ही नहीं थी। जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो प्रेमलता की माँ ने प्रेमलता को उठाया और बोलती है बेटा स्कूल जाने का समय हो गया है, तुम स्कूल जाओ। मगर प्रेमलता मना कर रही थी। मम्मी को कहते कहते करीब 1 घंटा बीत चुका था। मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने उस लड़की को अपनी मर्जी से खींचकर स्कूल ले गई। जब रास्ते में प्रेमलता नाटक करने लगी तो मम्मी जानकी को और ज़्यादा गुस्सा आया। वहीं पास में एक खंडर इमारत है। उस इमारत के अंदर एक बड़ा सा कमरा है। उसी बंद कमरे में जानकी ने प्रेमलता को छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गई और घर आकर पति रामकिशन से कह दिया कि बेटी स्कूल गई है, दोपहर तक आ जाएगी। लेकिन इंतज़ार करते करते पूरी शाम हो गई और प्रेमलता का कुछ अता पता नहीं था। ऐसे में रामकिशन और उसकी पत्नी जानकी ने बच्ची तलाश करने की योजना बनाई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। जिस रास्ते के कमरे में प्रेमलता ने अपनी बच्ची को छोड़ा था उसी रास्ते से होकर एक बेरोज़गार अपनी ड्यूटी जाता था। उस बेरोज़गार को बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। अभी तो भगवान शिव का चमत्कार बाकी था। तो उसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा कि एक 5 साल की बच्ची कमरे में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रो रही थी। वो उस लड़की को अपने घर ले आया और उससे पूछताछ करने लगा। लड़की ने कहा कि मैं अपनी मम्मी के पास अब नहीं जाऊंगी, मुझे आप अपने घर रख लो। यह बात उस बेरोज़गार ने स्वीकार कर ली और उस बच्ची का पालन पोषण करने लगा। जब वह लड़की 19 साल की हुई तो एक दिन उसी इमारत खंडर के रास्ते से वह लड़की स्कूल जा रही थी। इधर जानकी और रामकिशन अपनी बेटी को 14 साल से ढूंढ रहे थे। बेटी के हाथ पर एक चिन्ह था। रामकिशन ने लड़की के जाते वक्त उस लड़की के हाथ पर चिन्ह को पहचान लिया और अपने घर कागजात सबूतों के मुताबिक उस लड़की को अपने घर वापस ले आया। पुलिस को बुलाया गया और जानकी को 7 साल की जेल सुनाई गई। दोस्तों ये धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। सत्य छुपता नहीं है लेकिन परेशान ज़रूर होता है। हर हर महादेव।